नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मेस बाय अमित पटेल पर। तो हम लोग यहां पे पढ़ रहे थे अपने पास वर्ग और वर्गमूल। मैंने इसके बहुत सारे अपने पास बेसिक लेक्चर दिए हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो क्वेश्चन मतलब वो लेक्चर आप नहीं देखे हो तो बिल्कुल देख कर आइए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और ठीक है, अगर नहीं भी देखे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेने के बाद देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको सेम क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, लेकिन वहां पे क्या होता था, इनफाइनाइट टाइम तक जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को देखिए, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, यहाँ पे ये हो चुका है कि यहाँ पे 4 बार ही आया, जबकि वहां पे क्या होता था, इनफाइनाइट टाइम तक जाता था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे a की पावर से, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये फार्मूला ही है एक्चुअल में, a की पावर यहाँ पे 2 की पावर n -1 और डिवाइड बाय यहाँ पे 2n होता है। लेकिन मैं आपको फार्मूला से रटाऊंगा नहीं, क्योंकि फार्मूला हम लोग भूल जाते हैं। मैं आपको बता दिया, अगर फार्मूला अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, मैं क्या बोलूंगा, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a, और यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ये 4 बार है ना, 4 बार है तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए, 2 की घात 4, और यहाँ पे अच्छा ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप यहाँ पे ये 4 बार है, 2 की घात अपने पास 4 कीजिए, कितना आएगा, 16 आएगा। 2 की घात 4 मतलब 16 आएगा। 16 में एक कम कीजिए, 15 आएगा, और यही हमारे पास आंसर होगा, यही हमारे पास आंसर होगा। और आगे देखिए, अगर इस फार्मूले का यूज करते हो तो क्या होगा, देखिए a हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर n क्या है अपने पास, 1 2 3 4 बार है, ये a जो है 4 बार है तो n का मान क्या होगा, 4 होगा। और यहाँ पे ऋण 1 और बट्टे हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे कितना अपने पास 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 है तो क्या हो जाएगा, a की घात, यहाँ पे देखिए 2 की घात 4 मतलब 16, और ऋण 1 बटे कितना हो जाएगा 16, फिर आगे क्या हो जाएगा, a की घात यहाँ पे 15 बट्टे हो जाएगा 16। लेकिन यही क्वेश्चन क्या होता, अगर इनफाइनाइट सीरीज तक जाता, अगर इनफाइनाइट सीरीज तक जाता तो अपन क्या करते, देखिए अपने पास, आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं, अपने पास a, और फिर से अपने पास यहाँ पे √a, फिर से यहाँ पे √a, और फिर से यहाँ पे देखिए √a। अगर ये ऐसा होता, ऐसा चलते जाता तो अपन क्या करते, यहाँ पे जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है, a आता है, जो कि मैं लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट बताया था अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन में भी दम नहीं है, अगर आप लोग फार्मूला जानते हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अपने पास। आपको ये लेंदी बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, अगर ये मेरे पास इनफाइनाइट टाइम तक जाता तो मेरे पास इसका आंसर 7 होता, लेकिन अभी 7 होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 बार आया है 7, मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7 की घात, यहाँ पे देखिए क्या करने वाला हूं, यहाँ पे 7 जो है 6 बार है तो 2 की घात 6 करूंगा तो क्या होगा, 2 की घात 6 करूंगा तो यहाँ पे 64 होने वाला है, और 64 में से एक कम करूंगा 63 हो जाएगा, और यही मेरे पास आंसर है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई चाहता है कि नहीं मेरे को फार्मूला ही लगाना है, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर अपने पास देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 6 ऋण 1, और यहाँ पे 2 की घात 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 की घात, ये 2 की घात 6 मतलब 64, 64 में से एक घटाऊंगा 63 आएगा, और यहाँ पे बट्टे में नीचे में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और क्या करना है ये पता होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 17 जो है 5 बार है, तो हमको कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे 17 लिखना है, 17 लिखना है। अब मैं क्या बोला, 2 की घात 5 मतलब कितना होता है, 32 होता है, और 32 में से एक घटाऊंगा 31 हो जाएगा, और यही मेरे पास आंसर होगा, यही मेरे पास आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यहीं पे और देखिए, अगर यहाँ पे जो 17 है, 17 6 बार होता तो आप जानते हो अपने पास, अगर ये 6 बार होता तो मैं जस्ट अभी बनाया अपने पास 7 वाला था, दो की घात 6 करूंगा तो 64 हो जाएगा, 64 में से 1 घटाऊंगा ये 63 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 बार होता तो 17 6 बार होता तो, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ये 17 मेरे पास कितना है 7 बार है, अगर 17 7 बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 की घात, अब 2 की घात 7 मतलब कितना होता है 128 होता है, 128 में से 1 घटाऊंगा 127 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और देखिए, एक और क्या दिख रहा है अपने पास, अगर ये 4 बार होता, अगर 4 बार होता, कौन 17 4 बार होता तो क्या होता, मैं क्या करता अपने पास 17 की घात, यहाँ पे देखिए 2 की घात 4 मतलब कितना होता है 16 होता है, और यहाँ पे कितना होगा 16 में 1 कम तो 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 बार होता, अगर यहाँ पे 3 बार होता कौन अपने पास 17, तो क्या होता अपने पास, यहाँ पे क्या करता मैं 17 और यहाँ पे 2 की घात 3 मतलब 8 और यहाँ पे 1 कम 7 हो जाता। अगर यहाँ पे 2 बार होता, अगर यहाँ पे 2 बार होता तो क्या करता अपने पास 17 की घात, यहाँ पे देखिए क्या होता है 2 की घात 2 मतलब 4 और यहाँ पे कितना हो जाता अपने पास 4 में 1 कम 3 हो जाता। ठीक, इसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और देख लीजिए बस, एक और बस और देख लीजिए अपने पास, एक क्या भैया हम लोग एक काम करते हैं 10 तक देते, देखो यहाँ पे 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 बार वाला है, ये 5 6 बार 7 बार, अब 8 बार वाला देख लीजिए। अगर ये 8 बार होता तो क्या होता, यहाँ पे देखिए 7 की घात, अब देखो 2 की घात 8 मतलब कितना होता है 256 होता है, 256 में 1 कम करूंगा तो यहाँ पे 255 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 बार करने जाऊंगा, यहाँ पे 9 बार करने जाऊंगा, देखो यहाँ पे 9 बार 9 बार होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 की घात 2 की घात 9 मतलब कितना होता है 512 होता है, ये 512 में 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 511 हो जाएगा। एक लास्ट और देख लीजिए, 2 की घात मतलब 10 मतलब 17 जो है 10 बार है, तो यहाँ पे क्या करूंगा 17 और ये 2 की घात 10 मतलब कितना होता है 1024 होता है, और 1 कम करूंगा तो 1023 हो जाएगा। तो देखिए इस एक क्वेश्चन में मैं आपको कितना क्वेश्चन करा दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था और यहाँ पे 8 क्वेश्चन और हो चुका है, मतलब यहाँ पे टोटल मिला के मैं यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन कराया हूँ, है ना। आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते भाई, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास टाइप चेंज है, टाइप चेंज मतलब टीसी, टिकट कलेक्टर मत बोलना, टाइप चेंज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी तक क्या था मेरे पास, इसके बीच में केवल और केवल कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब गुणा का चिन्ह था अपने पास। अब मेरे पास क्या हुआ है, क्वेश्चन तो सेम है लेकिन यहाँ पे हर एक के बीच में प्लस आ चुका है। तो अब इस प्लस वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखना है जो भी नंबर है उसको तोड़ने का प्रयास करना है, जो भी नंबर है, जो भी नंबर, जो भी संख्या आए उसे दो क्रमागत संख्या में तोड़ेंगे। यदि प्रश्न में प्लस हो तो बड़ी संख्या, और यदि प्रश्न में माइनस हो तो छोटी संख्या लेते हैं। अब देखिए, हो सकता है बहुत लोगों को ये बात समझ में ना आया हो, मैं आपको समझाता हूं। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे बोला जो भी संख्या दिया जाए उसको हम क्या करेंगे, दो क्रमागत संख्याओं में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 4। तो यहाँ पे देखिए ये क्रमागत है, 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है।
अब मैं भी क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी संख्या हो उसे दो क्रमागत संख्या में तोड़ते हैं, तोड़ने, अच्छा तो संख्या में तोड़ने से, तोड़ने से, तोड़ते हैं लिखना अपने पास, तोड़ते हैं यदि प्रश्न में प्लस हो, यहाँ पे देखो प्रश्न में प्लस हो तो बड़ी संख्या, और प्रश्न में माइनस हो तो छोटी संख्या लेते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए प्रश्न में प्लस है तो यहाँ पे मेरे पास बड़ी संख्या क्या अपने पास ये 4 है और यही इसका आंसर होगा। अगर ऋण होता, अगर यहाँ पे मेरे पास ऋण होता, यहाँ पे कहाँ पे ऋण होता, यहाँ पे 12 मतलब करनी 12, ऋण करनी 12, ऋण करनी 12 होता तो यहाँ पे मैं क्या लेता 3 लेता और ये 3 आंसर होता। लेकिन अभी केस में ये 3 नहीं है, ये 4 मेरे पास आंसर है और मेरे पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पेन की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्यों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले 56 को 2 भागों में तोड़ने वाले हैं और कहे तोड़ने वाले बिल्कुल क्रमागत संख्या में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 56। तो मैं अभी क्या बोला, अगर प्लस दिया होगा तो बड़ा वाला लेंगे, अगर माइनस दिया होगा छोटा वाला लेंगे। मतलब मेरे पास ये 8 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, मतलब यहाँ पे ये 8 आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहीं पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या बोलूं 6 है, फिर यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास इस करनी के अंदर में 6 6 6 दिया होगा तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 2 गुणा 3 और मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये 3 आएगा। समझिएगा इस बात को, है ना। फिर यहाँ पे मैं क्या बोला, यहाँ पे 12 बोला था, 12 आप लोग बनाए हो तो यहाँ पे क्या लिखता 3 गुणा 4 लिखता मैं, 3 गुणा 4, यहाँ पे भी मेरे पास आंसर 4 आता। और यहाँ पे उसके बाद 20 अगर लेता तो यहाँ पे क्या होता है 4 गुणा 5 होता और मेरे पास आंसर 5 आता। अगर मेरे पास यहाँ पे 30 होता तो यहाँ पे 30 होता तो यहाँ पे क्या आता 5 गुणा 6 तो मेरे पास आंसर 6 आता। कहने का मतलब क्या है, ये करनी के अंदर बोल रहा हूँ ना, ये जो भी संख्या है अगर करनी के अंदर होता तो बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6 में ये कैसे कर दिए, ये टाइप करनी होना चाहिए। फिर यहाँ पे अपने पास ये यहाँ पे 42 होता तो यहाँ पे 6 गुणा 7 हो जाता और मेरे पास 7 आंसर होता। फिर यहाँ पे मेरे पास 56 जो कि मैं भी कराया हूँ, यहाँ पे 7 गुणा 8 होगा और मेरे पास 8 आंसर आएगा। और उसके बाद अपने पास यहाँ पे 72 हो जाएगा, 72 होगा तो 8 गुणा यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 मतलब 9 गुणा यहाँ पे 10 हो जाएगा और मेरे पास 10 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 110 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 गुणा 11 हो जाएगा और यहाँ पे 11 आंसर होगा। मतलब मैं यहीं पे आप लोग से ये कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा, अगर ये समझ में आ गया तो यकीन मानिए आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन बना सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे लगभग 8-10 क्वेश्चन करा दिया। अगर करने के अंदर ये संख्या होता तो मेरे पास आंसर क्या था, यहाँ पे देखो बड़ा वाला, ठीक है। और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये माइनस वाला किस्सा भी खत्म कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसी को मैं 21वां नंबर का क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये 21वां नंबर का क्वेश्चन है। और प्लस या मैं क्या करूंगा, अगर माइनस करूंगा, प्लस या मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, ये प्लस या मैं माइनस कर लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा, यहीं पे ये सेम क्वेश्चन, अब इसका आंसर 8 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरे पास 7 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे माइनस है तो छोटा वाला संख्या लेना है। और यहाँ पे अगर ये सब क्वेश्चन यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे करनी 6, ऋण करनी 6, ऋण करनी 6 होता, अब ये 3 नहीं आएगा, मेरे पास 2 आंसर होगा। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आंसर। समझ रहे हो ना, ये माइनस वाले केस से बोल रहा हूँ, प्लस वाले केस में ये था अपने पास, ये सब अपने पास क्या होगा, ये छोटा वाला अंक आएगा, छोटा वाला अंक आएगा भाई, ठीक है। ये देखो अपने पास ये सब छोटा वाला अंक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको अभी यहाँ पे लगभग मैं कितना अपने पास 4 प्रकार के क्वेश्चन करा दिया। क्या क्या करा अपने पास, देखिए एक ऐसा था कैसा अपने पास, यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे करनी ए है, फिर यहाँ पे करनी ए है, फिर यहाँ पे करनी ए है। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर ऐसा कुछ है तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, बोला मैं इसका आंसर ए आएगा। लेकिन यहीं पे अपने पास दूसरा बताया कि भैया करनी ए और यहाँ पे करनी ए मान लेता हूँ ये 3 बार है, तो मैं क्या बताया कि भैया 1 की घात लिखो,
2 की घात 3 मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 में 1 घटाऊंगा 7 हो जाएगा, ऐसा बताया हूँ। अब यहाँ पे क्या बताया हूँ, एक ये वाला फार्मूला बताया हूँ कि अपने पास ये प्लस वाला, अपने पास ए और यहाँ पे प्लस ए और यहाँ पे प्लस ए वाला बताया हूँ। तो इसमें क्या हुआ, अगर प्लस है तो बड़ी संख्या, प्लस है तो यहाँ पे ए के फैक्टर का बड़ी संख्या, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये माइनस है, अभी तक इतना बताया अपने पास, इतना मैं बता चुका आपको, ठीक है, ये बताया हूं। तो यहाँ पे इनका जो भी फैक्टर करूंगा क्रमागत वाले में ये छोटी संख्या आएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए देखिए, फिर से मैं ये सेम क्वेश्चन लेके आ गया और इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने पास जो यहाँ पे संख्या है वो थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। तो यहाँ पे मेरे पास 272 है, 272 का फैक्टर कैसे करें, इसके लिए ना आप ऑप्शन की मदद लीजिए। ऑप्शन को यहाँ पे देखिए 16 से भाग देखिए, देखिए अपने पास 16 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा। कितना बचा अपने पास, कितना बचा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, 12 बचा अपने पास, यहाँ पे सॉरी 11 बचा है, 11 बचा है तो 112 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। मतलब इतना तो कंफर्म है कि अगर मैं 272 का क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा तो यहाँ पे 16 गुणा 17 आएगा। और फिर से मैं क्या बोला, प्लस है इसलिए 17 आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे 16 आता, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया है और चाहता है कि एग्जामिनर आप इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या सॉल्व करने में कोई दिक्कत है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, अगर 72 का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फैक्टर करने वाला हूँ। अगर 72 का फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, अभी जस्ट बताया हूँ 8 गुणा 9 आएगा अपने पास। और यहाँ पे अगर 20 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे 4 गुणा 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी माइनस वाला है, यहाँ पे भी माइनस वाला है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस वाला तो छोटा वाला मेरे पास आंसर करेक्ट होगा अपने पास। 8 और 9 में 8 वाला मेरे पास इसका आंसर होगा। और यहाँ पे डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या अपने पास छोटा वाला मतलब 4। तो यहाँ पे 8 में 4 का भाग दूंगा 2 आएगा और ये 2 मेरे पास आंसर है। देखो कितना आसान है भाई। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है अपने पास, आंसर आ चुका है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए पावर होता है, हमारे पास एनर्जी आता है, तो हम लोग पावर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखा भी हूं, अभी तक बताया कि यहाँ पे ए मतलब प्लस मतलब क्या आपने यहाँ पे क्या बताया, करनी ए प्लस करनी ए हो। तो यहाँ पे एक स्थान पे जो भी रहेगा उसको 2 भाग में तोड़ना है और जो बड़ा होगा वो भी क्रमागत ना, जो बड़ा होगा वही आंसर होगा बोला। लेकिन तब क्या होगा, जब अपने पास a को 2 क्रमागत संख्याओं में तोड़ा ना जा सके। तो मेरे पास x का मान क्या आएगा, उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको मैं x माना हूं, तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे इससे पहले ये टाइप क्वेश्चन मैं कराया हूं। यहाँ पे देखिए, समुद्र में से मैं 1 गिलास पानी फिर से निकाल रहा हूं, ये लो, इसको मैं अलग कर दिया, ऊपर वाले एक को मैं अलग कर दिया। तो एक बात बताओ, ये पूरा तो x था ना, तो क्या भैया अभी भी मैं इसको x नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये a और प्लस x हो जाएगा। अब वर्ग हटाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे x का वर्ग और बराबर a धन यहाँ पे x हो जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो x का वर्ग माइनस x और ये माइनस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये एक वर्ग समीकरण बन चुका है और हम इसको श्रीधराचार्य के सूत्र से बनाएंगे। तो आपको मालूम होगा श्रीधराचार्य का सूत्र माइनस b, और ये प्लस वाला, यहाँ पे प्लस माइनस होता है लेकिन यहाँ पे प्लस वाला इसलिए मैं प्लस लूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब देखिए b का मान क्या है, -1 है, b का मान -1 है और यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का मान -1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 गुणा a का मान कितना है, a का मान मेरे पास 1 है और c का मान क्या अपने पास -a है।
ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या होने वाला है, 2 into 1 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या होगा अपने पास, देखिए ये -1 और यहाँ सॉरी माइनस और -1 क्या +1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस, यहाँ पे देखिए करनी के अंदर क्या हो जाएगा, ये -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, -a और ये -4a +4a हो जाएगा, और बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यही सब चीज बताने के लिए मैं इतना सारा अपने पास क्या किया हूँ, परपंच आपसे कराया हूँ कि देखो भैया ऐसा अपने पास आएगा। ये बार बार आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार मेरे को ये फार्मूला याद कराना था, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया कि देखो ऐसा होने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, x बराबर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 प्लस, और यहाँ पे करनी के अंदर आएगा, करनी के अंदर क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे 4a डिवाइड बाई 2 आएगा। अब आपको एग्जाम्पल ऐसे तो समझ में नहीं आएगा इतना अच्छे से, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं क्या बोलूंगा, एग्जाम्पल अगर मैं लिख लेता हूँ ऐसा कि यहाँ पे करनी 3 और यहाँ पे धन करनी 3 और यहाँ पे धन करनी 3, तो क्या इस 3 को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये x के बराबर है, ये x के बराबर है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो ये 1 है और धन यहाँ पे करनी के अंदर क्या होगा 1, और यहाँ पे धन 4 गुणा a का मान कितना है 3 है, a का मान 3 है, और यहाँ पे बटे 2 हो जाएगा। तो x का मान मेरे पास क्या आएगा 1, और धन यहाँ पे देखिए 4 × 12, 12 और 1 13, मतलब करनी 13 बटे 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास आंसर है भैया। ठीक है, तो ये माइनस वाला भी सिमिलर सेम बनेगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास स्लाइड में बताऊंगा कि भैया माइनस वाला होगा तो क्या होगा, या तो आपको मैं क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूँ कि भैया क्या होने वाला और कैसे होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन के बौछारों को हम लोग कैसे बनाते हैं। अपने पास जितना भी क्वेश्चन आए हम लोग, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए अपने पास यहाँ पे करनी 5 धन करनी 5 धन करनी 5, तो 5 एक ऐसी संख्या है जो 2 क्रमांक संख्याओं में नहीं तोड़ा जा सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको फार्मूला बताया, मान लेता हूँ ये x है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 1 धन, यहाँ पे अभी जस्ट बताया था अपने पास 1 धन 4a, और बट्टे क्या हो जाएगा अपने पास 2a, सॉरी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, धन यहाँ पे हो जाएगा 1 धन 4 गुणा 1, a का मान कितना है ये 5 है, a का मान मेरे पास 5 है, और बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 5 = 20, 20 और 1 21, और यहाँ पे ऑप्शन में करनी 21 पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 करनी 21, और यहाँ पे धन 1 को पीछे लिख दूंगा, और बटे 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास आंसर आ चुका है भाई। देखिए ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, अगर यही क्वेश्चन क्या होता, ऐसा होता, कैसा होता अपने पास ये करनी 5 माइनस करनी 5 माइनस करनी 5 इस टाइप से होता, तो क्या होता, तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरे पास जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है x बराबर, इसको अगर x मान लो तो -1, और ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है 1 + 4a, और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 हो जाता है। देखो माइनस जब आएगा तो केवल फार्मूला में अपने पास यहाँ पे -1 हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सेम है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 धन 4 गुणा 5 हो जाएगा, और ये बटे 2 हो जाएगा भाई। तो मैं क्या करूंगा -1 हो जाएगा, अभी 4 × 5 = 20, 20 और 21 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे करनी 21, और ये बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसी को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं अपने पास करनी 21, और यहाँ पे रेड 1, और ये बटे 2 हो जाता अपने पास, कोई दिक्कत नहीं होता। जो कि उस टाइम अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होता करेक्ट आंसर होता। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस वाला है, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो फिर से क्या करूंगा x बराबर -1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 4a डिवाइड बाई 2a सॉरी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे देखिए -1 और ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और प्लस क्या हो जाएगा 4 × यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 1 है, और ये बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे -1 और ये 4 × 1 = 4, 4 और 1 = 5, मतलब यहाँ पे करनी 5
और ये बटे 2 हो जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करनी 5 ऋण 1 और ये बटे 2, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, अगर क्लास आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ, जो भी अपने पास आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको शेयर किया कीजिए, है ना। ठीक है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए एफर्ट कर सकूं और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आते रहूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।